Hey guys, how are you? So let's welcome to Sarah's basket of love, beauty, happiness, fitness, and knowledge, and many more. So today let's talk about something different. This topic is not for girls only, that is for boys also, you know. Confidence. What is confidence? This word has a very big meanings. Confidence is just a little word but has great meanings, has great power, has great quantity. कॉन्फिडेंस मीन्स एवरीथिंग. इसमें एक दुनिया समाई हुई है, इसमें एक वर्ल्ड समाया हुआ है. कॉन्फिडेंस के बिना कुछ भी नहीं है. इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट यू कैन डू एवरी डैम थिंग. If you're not confident about yourself or anything, you can't do anything. You are just zero without confident. Correct? You are just zero, a big zero without a confident, without confidence. कॉन्फिडेंस के सहारे आप वो चीज़ें कर सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता. कुछ भी अगर आप शुरुआत कर सकते हैं करने से पहले, अगर आप सोचो ना यार मेरे से तो ये होगा ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, आई एम अ बिग फेलियर इन लाइफ, तो आपसे कुछ भी नहीं होगा. यकीन मानो, आधी आधी क्या कहते हैं कि जीत तो आपकी वही खत्म हो जाती है. दिस इज़ अ वेरी मोटिवेशनल मैसेज, यू नो. कईयों को तो शायद समझ में भी नहीं आएगा, आधों के से ऊपर से निकल जाएगा. कई लोग मजाक बनाएंगे मेरा, मे भी होता है यार, हर चीज़ में होता है. गुड्स एंड बैड्स आर एवरीवेयर, प्रॉस एंड कॉन्स आर एवरीवेयर. कॉन्फिडेंस, अगर आप चाहे आपको कुछ भी नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं, यू नो, आपको कुछ भी नहीं आता, आपको डांस के स्टेप्स आपको भूल जाते हैं, आप हंसते रहिए, स्टेप्स भूल जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप शुरू कर दीजिए, बट हैव अ स्माइलिंग ऑन योर फेस. यू नो, स्माइल करते करते करेंगे ना, लोगों को आपको सिर्फ लोगों की आपको वो कॉन्फिडेंस वाली स्माइल दिखेगी. आपको स्टेप्स भूल गए नहीं भूल गए, वो तो सिर्फ आपको पता नहीं कि आप स्टेप्स भूल गए हो, लोगों को तो नहीं पता ना. फिर भी आप प्राइज विन कर लोगे, दैट इज फॉर श्योर. मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है. जस्ट बिकॉज ऑफ माई कॉन्फिडेंस आई हैव वन मेनी थिंग्स. मान लो मेरे को, अब मैं किसी स्टेज पे गई हूँ परफॉर्मेंस, एक आधा बार सबके साथ होता है यार, बट आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल कभी नहीं छोड़ो. और सपोज मैं सपोज स्टेज पे डांस कर रही हूँ, सपोज मैं जा रही हूँ, मैं हंस के मैं वहाँ जाके भूल गई हूँ, मेरे एकदम फेस पे शो हो रहा है, अरे कैसा करना था, लाइक ये ऐसे मैं कुछ स्टेप्स ऐसे से कर रही हूँ, वही मैं कर रही हूँ, मैं लाइक कुछ भी हाथ मार रही हूँ या ना, शो नहीं हो रहा मेरे फेस से. अगर मैं ऐसा फेस करूँगी, अच्छा भी कर रही हूँ, मेरा फेस ऐसा है, तो मुझे कोई नहीं देखेगा. और मेरा स्माइलिंग फेस है, चाहे मैं गलत भी कर रही हूँ ना, और मेरी साथ वाला कोई अच्छा भी कर रहा है ना, उसका फेस थोड़ा सा है ना, तो कोई इसको नहीं देखेगा, वो मुझे ही देखेगा. दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस. यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ. यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट. योर विल पावर शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग. अगर आप अपने में कॉन्फिडेंट हो, अगर आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है ना, तो ट्रस्ट मी, यू कैन मूव इवन माउंटेन्स. आप उस भगवान को, उस खुदा को भी अपने आगे झुका सकते हो, इतना अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो. ट्रस्ट कीजिए, मैं ऐसी हवा में तीर नहीं चला रही हूँ, समझे. विश्वास, कॉन्फिडेंस, विल पावर, एक स्ट्रांग विल पावर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कुछ, जिसके बलबूते पे आप बहुत कुछ कर सकते हो. आपका अगर कॉन्फिडेंस है ना कि आप ये कर सकते हो, यस यू कैन डू दिस, nobody can shake your confidence. Nobody can defeat you in the war of life. You can you can win every in every part of life, in every field of life. Confidence is that thing. और विल पावर अगर स्ट्रांग है ना, कहते हैं ना, पेशेंस, पेशेंट अगर हॉस्पिटल में है, कोई हॉस्पिटलाइज है, डॉक्टर भी कह देते हैं ना, अगर जब तक इंसान की खुद की जीने की इच्छा नहीं होती है, तब तक वो ठीक नहीं हो सकता. एक खुद की ठीक होने की इच्छा हो, खुद की जीने की पावर हो, जब तक आपकी खुद कुछ कर गुजरने की इच्छा नहीं होती ना, यू कैन नेवर डू एनीथिंग लाइफ. आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते.
सब जज्बा, कुछ कर गुजरने का जज्बा आपके अंदर ही है, सारी हिम्मत आपके अंदर ही है। आपको खुद ही उठना है, आपको खुद ही उठ के संभलना है। कोई नहीं है आपके पास आएगा आपके आंसू पोंछने। अगर आपको ज़िंदगी में कोई तकलीफ है ना, तो आपको किसी के आगे जाके नहीं रोना चाहिए, क्योंकि जितना आप किसी के आगे आप जाके रोगे, अपनी प्रॉब्लम्स किसी के आगे जाके बोलोगे, आप उतना ही वीक पड़ोगे। यू नो, मतलब आप एक को बोलोगे, दूसरे को बोलोगे, तीसरे को बोलोगे, 10 बंदों को। यार पहली बात तो प्रॉब्लम्स अपनी किसी को शेयर करनी ही नहीं चाहिए। जितनी मर्जी प्रॉब्लम है लाइफ में आपको हमेशा हंसते रहिए। मतलब हर एक से हंस के मिलिए। चाहे मैं कहती हूँ बहुत बहुत प्रॉब्लम है, मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, नेवर शेयर योर प्रॉब्लम इवन टू योर बेस्ट फ्रेंड। उससे क्या होता है यार, एक तो आपके रिश्तेदार, आपके रिलेशंस में खटास आनी शुरू हो जाती है। सेकेंड थिंग, अगले को यार आप प्रॉब्लम सुनाई जाओगे, अगला एक बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, तीसरी बार यार अगला कहेगा यार ये तो इसका तो काम ही है रोना, इसने तो रोते रहना है। आपके रोने से आपकी नेगेटिविटी का असर उस पर भी पड़ना शुरू हो जाएगा, उसके भी स्टार्स खराब होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगला भी, हर कोई आजकल की लाइफ में हर कोई हैप्पीनेस चाहता है, कोई भी नेगेटिविटी में नहीं जाना चाहता। अगला भी कहेगा यार इसका तो काम ही रोना यार, अगला फिर आपसे दूर भागना शुरू करेगा। राइट, तो आपकी ज़्यादा देर कोई नहीं सुनेगा। कभी आपने देखा, आप रोते हो, आप खुद रोते हो, क्या आपके आंसू हैं वो आपकी आंखों में ज़्यादा देर रहते हैं? नहीं, आपकी खुद की आंखें आपके आंसुओं को ज़्यादा देर अपनी आंखों में नहीं रख सकती, वो भी बाहर निकाल देती हैं। भाई जाओ बाहर जाओ। आपकी खुद की आंसू आपकी आंखें रख नहीं सकती, तो कोई दूसरा आपका रोना धोना क्यों सुनेगा? अगर अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो व्हाट आई डू, मैं उसमें से निकलने के लिए आई एंजॉय माई लाइफ। मैं बाहर जाती हूँ, मैं ऐसे लोगों के पास जाती हूँ जो पॉजिटिव हो, मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। आई नेवर क्राई। उनको होता है यार इसमें, कम ऑन, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम। मैं उनके साथ हंसी मजाक करती हूँ ताकि मैं अपना माइंड डाइवर्ट करूँ, मैं उससे निकलूँ। हाँ, अगर आपको रोना ही है, रोना आता ही है, तो वॉट यू हैव टू डू, आप जिसको भी मानते हो, अपने भगवान को, जिसको भी आप मानते हो, गुरु को, जो भी आपके भगवान हैं, अल्लाह हैं, जो भी आपके गुरु हैं, खुदा है, कमरा बंद कीजिए, रूम बंद कीजिए, उनकी मूर्ति के आगे जाके बैठ जाइए, या कुछ नहीं मिलता तो शांत होकर आंखें बंद करके रूम में जाके बैठ जाइए, मेडिटेशन कीजिए, या उनके आगे बैठ जाइए, रोइए उनके आगे, जितना रोना है रोइए, उनसे बातें कीजिए, भगवान को अपना दोस्त बनाइए, भगवान को अपना फ्रेंड बनाइए। देखिए वो कैसे नहीं सुनता। दिस इज़ वॉट आई डू। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मुझे कुछ चाहिए, मैं तो भगवान से, मैं जिनको मानती हूँ, जैसे आई बिलीव इन साईं बाबा अलॉट, वो मेरे फ्रेंड हैं, वो मेरे सब कुछ हैं। आई टेक हिम एज अ फ्रेंड। मुझे कुछ प्रॉब्लम है, आई टेल हिम बाबा मुझे ये प्रॉब्लम है, बाबा मुझे ये चीज़ चाहिए, बाबा मुझे ऐसा करना है, बाबा मुझे वो करना है। मैं उनसे बातें करती हूँ, मुझे कुछ लाइफ में चाहिए, बाबा मुझे ये चाहिए, अब ये कैसे चाहिए, कैसे मिलेगा, अभी आपकी प्रॉब्लम है, आप मुझे ला के दो। लिटरली आई टॉक टू हिम, आई टॉक टू माई साईं बाबा। आप भी ऐसा कीजिए। मैं कभी किसी फ्रेंड से, किसी दोस्त से या किसी से बातें नहीं करती, क्योंकि यार आप जितना किसी से बातें करोगे ना, बाद में आपका उतना ही मजाक उड़ेगा। आजकल की लाइफ में कोई किसी का सगा नहीं है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी। कोई एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, 4 दिन सुनेगा, बाद में आपका मजाक ही उड़ाएगा, और बाद में खुद ही आप गिल्ट फील करोगे, खुद ही आप अपने आप को ना छोटा फील करोगे। आप इंसल्टिंग, आप खुद को, मतलब आपको इंसल्ट फील होगी, आप खुद अपनी नज़रों में गिर जाओगे। कभी किसी की सिंपैथी नहीं लेना लाइफ में, कभी किसी की सिंपैथी मत लेना, यू नो, क्योंकि किसी के आगे बातें करके, आप किसी से भी आप अपनी डिस्कशन करके, आपको ऐसा आप एक सिंपैथी की नज़रों से देखे जाओगे, लोग आपसे सिंपैथाइज करेंगे। नेवर एवर डू दैट। बी बोल्ड, बी कॉन्फिडेंट। राइट, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है भी ना, नेवर शो दैट। लोगों को बोलो नहीं नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यार। जस्ट ट्राई टू शो देम यस आई एम द healthiest, I'm the happiest person in the world. Just ये थ्योरी अपनाओ, जस्ट एक्सेप्ट दिस थ्योरी ऑफ लाइफ। यार दिस इज लाइफ, प्रॉब्लम्स तो आती जाती हैं, किसी ने आपको कुछ दे नहीं जाना। राइट, देने वाला वो है, वो ऊपर बैठा है। राइट, जो देके मांगता भी नहीं है, या देके सुनाता भी नहीं है, वो आपका सच्चा दोस्त है। लाइफ में जितने भी रिश्ते नाते सब फेक हैं, असली रिश्ते नहीं है। ये सब कुछ टाइम के रिश्ते हैं, ये हमेशा साथ चलने वाले नहीं है।
अगर घर में या किसी की डेथ भी हो जाती है, किसी सगे की डेथ भी हो जाती है, चाहे किसी की होती है, पेरेंट्स भी कह देते हैं बॉडी को ले जाओ। चाहे किसी बच्चे की भी डेथ हो जाती है तो वो एक बॉडी बन जाती है। कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का अपना नहीं है। इंसान अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। तो अगर कोई इस थ्योरी को समझ गया तो समझ गया, लेकिन बहुत लोग, कम लोगों को ये समझ में आती है। यू नो, वी आर जस्ट पपेट्स इन हिज हैंड्स। ये हम सब अपने एक अपने कर्मास करने आए हैं, निभाने आए हैं, अपनी खेलने आए हैं। हम सब उसके हाथ में कठपुतलियां हैं, वो हमें नचा रहा है और हम नाच रहे हैं। सिर्फ हम उसके इशारों पे नाच रहे हैं। ये एक रंगमंच है, ये दुनिया एक रंगमंच है, राइट। एनीवेज, मतलब आपको अपने दुख कभी किसी से शेयर नहीं करने चाहिए। हाँ, अपनी पॉजिटिविटी शेयर करो, अपनी खुशियाँ शेयर करो, क्योंकि दुख खुशियाँ सब बांटते हैं, दुख कोई नहीं बांटेगा, बाद में आपकी जगह साई ही होगी। सो ऑलवेज खुश रहो यार, खुश लोगों के साथ ही सारे रहना चाहते हैं। क्योंकि जितना आप दुख, खुद भी दुखी होगे, आप एक से शेयर करोगे। इंडिया में कभी देखा है, बाहर के कंट्रीज में देखा है, कभी प्रॉब्लम्स होती है वहाँ लोग मर भी जाते हैं, वो यहाँ देखा है इतना शोक मनाते हैं। यहाँ 13-13 दिन, अगर लोग नॉर्मल होना भी चाहते हैं, कोई 2 दिन बाद मिलता है, अच्छा ये कैसे हो गया, वैसे हो गया, बेचारा अगर चुप भी होगा फिर रोना शुरू, उसको अगला 4-5 दिन बाद नॉर्मल होना शुरू होगा, फिर कोई मिल गया, अरे ये कैसे हो गया, वैसे हो गया, अगले को फिर उसमें रोने में डाल देंगे। अरे वहाँ एक दिन भर रोता है तो लोग वहाँ पे ना, उसके बाद नेक्स्ट डे उनकी वो एक कॉकटेल पार्टी होती है, ड्रिंक्स एंड लंच या डिनर पार्टी होती है। दे डोंट क्राई। वो एक दिन उनके उसके लिए क्राई होते हैं, जैसे उसको बर्न कर दिया, दे आर नॉर्मल। वो ऐसे रोज रोज सोच नहीं करते, 15-20 दिन तक बैठे रोते नहीं रहते। दोज पीपल आर वेरी प्रैक्टिकल, वेरी नॉर्मल। यहाँ तो अगर बंदा नॉर्मल होना भी चाहे तो दूसरे लोग नॉर्मल होने ही नहीं देते। बंदा अगर अपनी लाइफ जीना भी चाहे ना, तो लोग आके उसको प्रिक करते हैं बार बार। 2 दिन अगला ठीक भी होना चाहिए, चौथे दिन फिर अच्छा ऐसी प्रॉब्लम थी, कैसे हो गया, ये हो गया, फिर 10 दिन बाद अच्छा ये था, क्या हो गया। अगले नॉर्मल होना भी चाहे तो लोग, दुनिया उसको नॉर्मल नहीं होने देती, उसको प्रिक करी जाएगी बार 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 बार। सो गाइस, आई जस्ट वांटेड टू से कि अपने मतलब दुख किसी से शेयर नहीं करो, जस्ट बी नॉर्मल। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने से भगवान से शेयर करो, प्रेयर करो, उससे लाइक चैंटिंग करो। मंत्रास में बहुत शक्ति है गाइस, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, मंत्रास में बहुत शक्ति है, चैंट में बहुत शक्ति है। भगवान के आगे जो प्रेयर्स करते हो, आपकी प्रेयर्स कभी खाली नहीं जाती है। उससे मांगो, वो जरूर देता है। वो प्रेयर्स आपकी बहुत सुनता है, आपकी प्रेयर्स कभी खाली नहीं जाती है। सच में, ट्रस्ट मी, ट्राई कीजिए। किसी के आगे रोने की बजाय, किसी को अपने दुख सुनाने की बजाय भगवान को अपना फ्रेंड बनाइए, खुद को अपनी कंपनी बनाइए। आप खुद से बेटर आपकी कंपनी कोई नहीं है। जो आपके फ्रेंड्स वगैरह सब फेक है, कोई आपका सच्चा फ्रेंड नहीं है आजकल की लाइफ में। आप खुद के सच्चे फ्रेंड हो, खुद के आप बेस्ट फ्रेंड हो। खुद को अपनी बेस्ट कंपनी बनाइए एंड ट्राई टू एंड लव योर सेल्फ, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। खुद से प्यार करना सीखिए, खुद से प्यार कीजिए, फिर देखिए दुनिया जीने का मजा, फिर आप में क्या चेंज आता है। देखिए फिर दुनिया कितनी अच्छी लगती है और क्या चेंज आता है। जस्ट ट्राई इट, ओके। और कुछ, एंड डोंट फॉरगेट टू comment me in the comment section, and if you have any question, you want to ask something, just comment me in the comment section, or you can DM me in on my Instagram, okay. So I'll wait for your questions. Till then, take care of yourself. Love you my guys, love you my family. Take care.